हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से समझ लिया था। सो आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ लाइन्स पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिस चीज़ पर इनकम के बदलने का कोई असर ना पड़े, उसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस। सो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये रेगुलर होती हैं और बराबर ही होती हैं। इनकम चाहे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट होती रहती है। और ऐसी पावर किसके अंदर है कि भाई इनकम कम हो रही है फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट के पास ही इतनी ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि नॉर्मल कंपनी अगर कुछ सालों तक उसको लॉस होता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है और इन्वेस्टमेंट कम कर देती है। तो स्टूडेंट्स, बेसिक चीज़ें इसकी पता है आपको, बस वही चीज़ें लिखी हैं, आइए देखते हैं। It refers to the investment which is not affected by change in the level of income and is not induced solely by profit motive। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट को डिराइव नहीं करता है, नहीं चलाता है। और लेवल ऑफ इनकम का ऐसी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बड़ा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है, ये भी पता लग चुका है। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट इज़ जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होती है। अब जैसे कि रोड्स बना दी हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलर तौर पे खर्च करती है। क्यों? गवर्नमेंट को सोशल वर्क तो करना ही पड़ेगा, अगर अपनी गवर्नमेंट वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। तो इसी वजह से ये इन्वेस्टमेंट जो है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है, और गवर्नमेंट की कमाई भले ही कम हो या ज़्यादा हो, ये इन्वेस्टमेंट उनको करनी होती है। ठीक है? तो बड़ा ही सिंपल इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट का पूरा ही टॉपिक सिंपल है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट कैन चेंज विथ चेंज इन टेक्नोलॉजी। हाँ, कभी कभी इंड्यूस्ड इन्वेस्ट जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो भी चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, लेकिन लंबे समय में। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी नहीं बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको पूरा अप्रूव करके ही उसको आगे मार्केट में उतारा जाता है। तो इन सब में टाइम तो लगता है। नॉर्मली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सेम चलती है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इनकम लेवल कम होने पर भी उसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे देशों से पीछे नहीं जाना चाहते। अब फॉर एग्जांपल एआई में आप देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि लेटेस्ट है। तो विदेशी कंट्रीज़ जो हैं, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उस पे बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इंडिया को भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही, नहीं तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंडिया पीछे रह सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इसका एक कर्व भी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सा एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्स एक्सिस में इनकम है और वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का अगर कर्व आता है तो आपको एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब ये पैरेलल क्यों है और यहाँ पे दो लाइनें क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स ये आपको बताना चाहते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट और इनकम का जो पॉइंट था वो ये था, मतलब इतनी इनकम पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी। लेकिन होता क्या है कि कुछ दिनों में मान लेते हैं गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई है, या आप इस तरफ से कम भी कर सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट की जब इनकम बढ़ गई तो आप देखेंगे तब भी इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी ही रही। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इनकम से उस पे कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे इनकम बढ़े या कम हो जाए, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो सेम रहता है। तो जब भी सेम कोई भी एक चीज़ नहीं बदलती है, दूसरी चीज़ बदलती है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लाइन आती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस इसलिए है क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट को लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स, सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।